हेलो गाइज, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएम एकेडमी पर। आज हम लोग शुरू करेंगे। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देखे होंगे, वन शॉट। वन शॉट मतलब आपका पूरा गणित को हम एक महीने में आपको पूरा गणित को जो है कि तैयार करवाने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो आपको छोटा छोटा दिया जाएगा, लेकिन एक महीने के अंदर आपका जो है कि पूरा गणित जो है आपका कंप्लीट करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो इस सिलेबस का या फिर जो कर सकते हैं कि इसको हम कहेंगे वन शॉट, यानी एक महीने में आपका पूरा गणित कंप्लीट करवाया जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप लोग समझ रहे होंगे हमारा क्या कहना मतलब है, क्योंकि आपका जो पेपर है आपका फरवरी में आपका स्टार्ट होने वाला है। तो आपका जनवरी चल रहा है, जनवरी में आपका लास्ट जनवरी तक पूरा सिलेबस आपको कंप्लीट करके दे दिया जाएगा। ठीक है, तो आप वीडियो को जो है कि स्टेप बाय स्टेप देखकर पूरा अपना कंप्लीट कोर्स कर सकते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ समझ गए होंगे। चलिए शुरू करते हैं। हम लोग जो है कि आज शुरू करेंगे, पहला जो इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, चैप्टर के अनुसार देखेंगे। तो पहला हम शुरू करेंगे त्रिकोणमिति से। कहाँ से? त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति समझेंगे थोड़ा थोड़ा, लेकिन क्वेश्चन पर हम लोग आया फोकस करेंगे। ठीक है, चलिए पहले शुरू करेंगे हम लोग त्रिकोणमिति। त्रिगोनोमेट्री। ठीक है, त्रिगोनोमेट्री हम लोग शुरू करेंगे इसमें। तो जो मेन मुख्य फार्मूला है, वैसे फार्मूला को हम लोग देखेंगे, फार्मूला को देखकर क्वेश्चन पर चलेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो है कि आप लिखेंगे पहला फार्मूला। फार्मूला पहला नंबर लिखेंगे वर्ग संबंध। क्या लिखेंगे? वर्ग संबंध सूत्र। ठीक है, चलिए तो इसमें जो वर्ग संबंध ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपका मैक्सिमम क्वेश्चन जो है कि 50% क्वेश्चन आपका इससे इसके अनुसार आपका बनता है। ठीक है, तो पहला है इसमें आप रखेंगे याद, जो होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ पर तो इस तरह जब लिखा गया है, इसको आप अलग अलग तरीके से भी लिख सकते हैं, लेकिन मेन सूत्र जो आपका है यही है। इसी को जैसे मैं आप लोग को समझाने की कोशिश करूंगा कि मान लीजिए cos स्क्वायर थीटा को मैं उस ओर ले जाऊंगा, तो आपका अगला सूत्र बन जाएगा sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ प्लस हो जाएगा माइनस। क्या हो जाएगा? माइनस। ठीक है, इस तरह। और भी इसमें आप करना चाहेंगे तो ये जो स्क्वायर है, स्क्वायर खत्म करेंगे तो यहाँ पर ये जो है रूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट, यानी कह सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो देखिए एक ही फार्मूला से आपका जो है कि अलग अलग फार्मूला बन जाएगा। समझ रहे होंगे आप लोग? ठीक है, चलिए तो आप मेन जो फार्मूला है आपका यहाँ है, इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, पहला फार्मूला। दूसरे नंबर फार्मूला होता है इसमें आपका जो है कि इसमें होगा आपका सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ से तो यहाँ जो आपको फार्मूला बनता है, तो यहाँ से भी जो है कि अलग अलग तरह की आपको टेन स्क्वायर इधर भी कर सकते हैं। तो आपका फार्मूला बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ से ऐसा फार्मूला। और इसी से आप यदि इसको हटाएंगे तो रूट आप हो जाएगा, आगे कह सकते हैं सेक थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा रूट ऑफ। ठीक है, तो देखिए एक ही फार्मूला आपको, मेन फार्मूला आपका ए वाला है, इसको आप याद रखेंगे कि सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। तो आपको इसको याद रखना है, आगे पीछे आप करके कई फार्मूला बना सकते हैं। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर देखेंगे हम लोग। तीसरा नंबर जो फार्मूला होता है आपका, वो होता है आपका कोसेक स्क्वायर थीटा। क्या होता है? कोसेक स्क्वायर थीटा होता है इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये तीसरा आपका वर्ग जो है कि संबंध होता है। यहाँ से भी आप काट को आगे पीछे करके आप इसको अनेक तरह के सूत्र बना सकते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये 3 सूत्र आपको याद हो गया होगा, अपने मन में इसको याद करके रखिए। ठीक है, उसके बाद अगला हम लोग सूत्र देखेंगे जो है कि दूसरा नंबर पर क्या देखेंगे आप
व्युत्क्रम संबंध क्या होता है? व्युत्क्रम संबंध, व्युत्क्रम संबंध, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा कि फार्मूला मैं क्यों लिखवा रहा हूं, क्योंकि फार्मूले से यदि आपको त्रिकोणमिति को यदि समझना है और करना है तो आपको सूत्र याद होना चाहिए, क्योंकि सूत्र से ही आपकी जो है कि लाइन है, लाइन बाय लाइन कंटिन्यू आपको मिलता जाएगा। सवाल बहुत आसानी से आप चुटकुलियों में हल कर लेंगे, ठीक है। चलिए, तो व्युत्क्रम संबंध में क्या होता है? व्युत्क्रम मतलब होता है उल्टा। क्या होता है प्यारे बच्चों? उल्टा, ठीक है। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है? उल्टा। तो इसका मतलब उल्टा संबंध क्या होता है तो आप समझेंगे। तो जैसे आपका साइन थीटा, तो कोई आपसे पूछेगा होता है ये साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, तो आप कहेंगे, आप क्या कहेंगे? 1 कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, ठीक है। तो जिस तरह आपको साइन थीटा का व्युत्क्रम कोसेक थीटा होता है, उसी तरह आपको कोसेक थीटा का व्युत्क्रम साइन थीटा होगा, ठीक है। तो आशा करता हूं आपको ये बात समझ में आ रहा होगा। दूसरे नंबर पर आप लिखेंगे cos थीटा। क्या लिखेंगे? cos थीटा इक्वल टू होता है 1 होता है आपका सेक थीटा। क्या होता है? सेक थीटा। मैं इसको इसलिए बता रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों यह इंपॉर्टेंट है, अभी मैं बताऊंगा आपको। तो आप कोई पूछेगा cos थीटा का व्युत्क्रम क्या होता है, तो आप कहेंगे सेक थीटा। क्या कहेंगे? सेक थीटा। तीसरा नंबर आपको याद रखना है, अगला फार्मूला लिखेंगे आप tan थीटा इक्वल टू 1 cot थीटा, ठीक है। चलिए, तो ये आपका व्युत्क्रम संबंध का 3 सूत्र हो गया, यहां से आप याद इसको रखेंगे। अब नेक्स्ट आपका तीसरा नंबर देखेंगे किस चीज का? आप लिखेंगे अनुपात संबंध। क्या लिखेंगे? अनुपात सूत्र। क्या लिखेंगे? अनुपात सूत्र, ठीक है। अनुपात सूत्र में इसमें आपका 2 ही बस फार्मूला है, इसको याद रखेंगे। पहला नंबर होता है tan थीटा। tan थीटा को हम लिख सकते हैं sin थीटा बटे में cos थीटा, ठीक है। दूसरा नंबर आप याद रखेंगे इसमें कि cot थीटा का होता है cos थीटा बटे में sin थीटा, sin थीटा, ठीक है। तो ये हो गया आपका अनुपात सूत्र। क्या हो गया? अनुपात सूत्र, ठीक है। तो आशा करता हूं आपको ये जो सूत्र मेन सूत्र है इसको आपको याद ही रखना है, इसके बिना आप त्रिकोणमिति में कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। चलिए, तो आगे हम लोग देखेंगे इसी के आधार पर नेक्स्ट आपका जो है फार्मूला नंबर 4। फार्मूला नंबर 4 में आप क्या करेंगे? इसमें लिखेंगे आप क्या कहते हैं? अनुपात, अनुपात संबंध, अनुपात संबंध, ठीक है। तो यहाँ पर अनुपात देख रहे हैं, वहां पर भी अनुपात संबंध था, सूत्र था, ठीक है। अब यहाँ पर जो अनुपात आपका संबंध होगा वह होगा आपका समकोण त्रिभुज से रिलेटेड, समकोण त्रिभुज से रिलेटेड आपका जो फार्मूला बनता है वह कैसे होता है और कैसे निकलता है, ठीक है। तो पहला नंबर तो मैं एक बनाऊंगा, एक इधर आप लोग आशा करता हूं कर चुके होंगे, ठीक है। तो मैं इसको इधर इस साइड में इरेज करूंगा, ठीक है। तो जो जितना फार्मूला आपको दिया जा रहा है प्यारे बच्चों, उसको आप नोट करेंगे और नोट करके जो है कि आप इसको याद भी करेंगे, साथ साथ में आप भी इसको करते चलेंगे। चलिए, तो नेक्स्ट जो है आपका फार्मूला आपका है अनुपात संबंध। अनुपात संबंध में कितने तरह के होते हैं? तो आप कहेंगे 6 टाइप के। कितने तरह के? 6, यानी 6 होते हैं इसमें। तो जैसे मैं बताऊंगा आपको कि जैसे आपका एक ये क्या है? एक समकोण त्रिभुज है। क्या है? एक समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल है। राइट एंगल में यहाँ क्या होता है? 90 डिग्री। क्या होता है? 90 डिग्री, ठीक है। ए आपका शीर्ष ए, ये आपका बी और ये आपका सी, ठीक है। तो ये जो होता है यानी जो आपका ये लाइन है इसको हम कब बोलते हैं? परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर, या फिर कह सकते हैं लंब। क्या कहते हैं? इस जो भुजा है इसको हम पढ़ते हैं लंब। क्या पढ़ते हैं? लंब, ठीक है, ऐसे। उसके बाद ये है आपका, एक बार है आपका विकर्ण। क्या कहते हैं इसको? कर्ण। क्या कहते हैं? कर्ण। ये जो लाइन होती है यानी यहाँ पर ये होता है बेस। क्या होता है? बेस, या फिर कह सकते हैं आधार। क्या कह सकते हैं? आधार, ठीक है प्यारे बच्चों। तो समझ में आ रहा होगा।
कि कौन सी भुजा क्या कहते हैं इसके आधार पर। तो ये आपका लंब हो गया, ये आपका आधार होगा, ये हो गया कर्ण। क्या होगा? कर्ण। इसको इंग्लिश में कहते हैं हाइपोटेनियस। क्या कहते हैं? हाइपोटेनियस। और ये होता है आपका बेस, और ये होता है क्या कहते हैं उसको, ये होता है आपका लंब। क्या होता है? लंब, या तो फिर कर सकते हैं इसको परपेंडिकुलर लाइन। ठीक है, चलिए तो यहाँ समझ में आ गया होगा कि कोई एक समकोण त्रिभुज दिया गया है, उस समकोण त्रिभुज में किस भुजा को या किस साइड को क्या बोला जाता है। ठीक है, चलिए तो इसमें अब इसके आधार पर मैं इसका फार्मूला जो बनाऊंगा, तो ये जो आपका एंगल बन रहा है, मान लीजिए थीटा है। क्या है? ये जो एंगल है थीटा है। ठीक है, चलिए तो तब आपको मैंने बताया था इसमें 6 तरह के आपके अनुपात होते हैं। इससे पहला नंबर पर आप इसमें याद रखेंगे साइन। क्या? साइन। दूसरे नंबर पर होता है आपका कॉस। क्या होता है? कॉस। तीसरे नंबर पर आपको याद रखना है इसमें आपका टैन। क्या होगा? टैन। और चौथे नंबर पे याद रखना है आपको कॉट। क्या रखना है? कॉट। आपका पांचवें नंबर पर होता है जो वो होता है आपका कोसेक। क्या होता है? कोसेक। छठे नंबर पर जो होता है आपका सेक। क्या होता है? सेक। ठीक है, तो आशा करता हूँ समझ में होंगे। इसका मतलब ये है कि जो मैं जिस आपका एंगल, यानी यहाँ जो एंगल लिया जा रहा है उस एंगल के आधार पर इसको मैं नामकरण करेंगे। तो कहने मतलब मान लीजिए मैं ले रहा हूँ थीटा, तो साइन थीटा क्या लेंगे? साइन थीटा। इसके लिए सूत्र होता है आपका, तो एक क्या कहते हैं, कह सकते हैं शॉर्ट ट्रिक। क्या कह सकते हैं? शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक मतलब कहते हैं लंब, लाल बटे कक्का। क्या कहते हैं? लाल बटे कक्का। बात समझ में? ये तो मैक्सिमम बच्चे जानते होंगे इसको। चलिए तो इसमें इसका मतलब क्या है? ये जो बना है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो ये लाइन है, यानी यल बटे के, यल का मतलब क्या है? लंब। क्या है? लंब। अब के का मतलब क्या है? कर्ण। यहाँ पर लेंगे तो एक मतलब क्या है? आधार। क्या है? आधार। ठीक है, आधार। अब के का मतलब है कर्ण। यहाँ पर लंब, यल का मतलब लंब, और एक मतलब क्या है? आधार। क्या है? आधार। ठीक है मेरे बच्चों, चलिए इसका केक मतलब क्या है? कर्ण। क्या है? कर्ण। ये इसको यदि आप याद रखेंगे आपका ये फार्मूला जल्दी जल्दी याद हो जाएगा आपको। यल का मतलब क्या है? लंब। क्या है? लंब। और केक मतलब क्या है? कर्ण। क्या है? कर्ण। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। इसी जो आपका सर्टिफिकेट है मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ, इससे आपको आसानी होगी याद करने में। ठीक है, तो आप देखिए, तो जब साइन थीटा लेंगे मैं इस एंगल को लूंगा, इसके सामने जो होगा भुजा, यानी इस एंगल को लेंगे, इसके सामने भुजा जो होगा उसको हम कहेंगे लंब। क्या कहेंगे? लंब। और मान लीजिए मैं इस एंगल को लेंगे तो इसके सामने वाला ये भुजा लंब हो जाएगा और यह आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आधार। ठीक है, तो मैं इस एंगल को लेकर मैं इसको डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहा हूँ, यानी साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है। क्या होता है? लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो समझ में आ रहा होगा। तो इसको मैं लिस्ट कैसे याद करूंगा? तो यल बटे के, यल बटे के मतलब है ये आपका साइन के लिए। किसके लिए? साइन थीटा के लिए। जब भी साइन थीटा आप लेंगे तो यल अपान के, यानी कह सकता हूँ यल बटे के। यल का मतलब लंब, के का मतलब कर्ण, यानी यल बटे के। ये आपका साइन को दर्शा रहा है। किसको दर्शा रहा है? साइन को। इसी तरह मैं कास थीटा लूंगा। कास थीटा बराबर क्या होता है? तो मैं इसको लूंगा, तो ये जो दूसरा आपका लाइन है ये आपका कास के लिए है। किसके लिए है? कास के लिए। कास, तो आप कहेंगे कास थीटा बराबर क्या होगा? तो आप कहेंगे ए अपान के। एक मतलब क्या होता है? आधार। क्या होता है? आधार। और बटे में के मतलब क्या होता है? कर्ण। क्या होता है? कर्ण। तो आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है, तो मैंने इसको लिया था कास थीटा, तो एक इसके कास के लिए हो गया। उसी प्रकार मैं tan थीटा को लेंगे तो ये जो आपका लाइन है यल बट्टे ए, यल बट्टे ए आपका है tan के लिए। किसके लिए? tan, यानी कह सकते हैं यल अपान ए आपका हो जाएगा लंब, लंब बट्टे में आधा, लंब बट्टे में आधा। ठीक है, एक इसके लिए हो गया आपका, ये हो गया आपका tan के लिए। इसी आधार पर अब 3 ही याद करिए। क्या करिए? 3 ही याद करिए, और इसी का जस्ट उल्टा कर देंगे तो आपका नेक्स्ट फार्मूला बन जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कोसेक थीटा। कोसेक थीटा इसको पलट दीजिए, यानी के को ऊपर कर दीजिए और यल को नीचे कर दीजिए। यल के का मतलब कर्ण और यल का मतलब लंब। ठीक है, इसी प्रकार मैं इसको लेंगे तो ये आपका हो जाएगा
किसके लिए, सेक के लिए। किसके लिए, सेक थीटा के लिए लेंगे तो कर्ण जो नीचे है ऊपर चला जाएगा, आधार नीचे आ जाएगा। यानी मैं कह सकता हूँ आपका हो जाएगा कर्ण बट्टे में आधार, आधार। ठीक है, चलिए तो आप यहाँ से देखेंगे तो ये जो होगा आपका लंब बटा आधार है, एक tan के लिए है। जब इसका उल्टा कर देंगे, यानी इसका उल्टा करेंगे तो आपका कॉट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉट थीटा बराबर आधार चला जाएगा ऊपर, क्या हो जाएगा, आधार आपका ऊपर हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, लंब। क्या हो जाएगा, लंब। ठीक है, तो यही है आपका सूत्र, किसके आधार पर, ये है आपका 90 डिग्री इसके अनुसार पर। अब यहाँ पे एक चीज और आपको ध्यान देना है कि क्वेश्चन में पूछता क्या है, क्वेश्चन में पूछता है कि जो है कि जैसे तो मैंने जब इस एंगल को लिया था इस आधार पर हुआ था, अब इसी में मैंने एंगल को चेंज कर दिया। क्या कर दिया, चेंज। यानी मैंने एंगल थीटा यहाँ पर ले लिया, एंगल मैंने थीटा यहाँ पर लिया। जब भी मैं इस एंगल को लेंगे तो इसके सामने की जो भुजा होगा, अब यह जब मैं इस एंगल को लेंगे तो ये लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो आप इसको नोट में लिखेंगे, इसको नोट में आप लिखेंगे, जिस एंगल को लेंगे, जिस कोण को लेंगे, जिस कोण को लेंगे, ठीक है, उसी के सामने, उसके सामने, उसके सामने, उसके सामने वाला भुजा, उसके सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, हो जाएगा। बात समझना, यानी जिस कोण को आप एंगल को लेंगे इसके सामने वाले भुजा ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसको हम कह देंगे आधार, ठीक है, और ये हो जाएगा लंब। क्या हो जाएगा, लंब। कब हो जाएगा, जब मैं एंगल इसको लेंगे। ठीक है, तो इसमें जो नोटेड पॉइंट था मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा जो है कि फार्मूला जो है कैसे याद रखना है और कैसे इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए तो आगे हम लोग अब बढ़ेंगे। तो ये फार्मूला हो गया यहाँ पर आपका। अब नेक्स्ट जो फार्मूला आप लिखेंगे वह फार्मूला आप लिखेंगे जो है कि एंगल पर। किस पर, एंगल पर। तो अगला नेक्स्ट लिखेंगे आप लोग 5वां नंबर फार्मूला। फार्मूला जो होगा आपका वह होगा किसके लिए, वो होगा आपका कोण के लिए। किसके लिए, कोण के लिए। जैसे 0 अंश मान लीजिए थीटा है, ठीक है, तो साइन हो गया, यहाँ हो गया कॉस हो गया, ठीक है, यहाँ पर tan हो गया। ठीक है, तो 3 ही याद करना है, मैं आपको बताऊंगा कैसे याद करना है। यहाँ पर 0 अंश, यहाँ पर 30 अंश, यहाँ पर 45 अंश, यहाँ पर 60 अंश और यहाँ पर 90 अंश। ठीक है, चलिए तो अब देखते हैं कैसे इसको याद करना है और कैसे इसको लिखना है। तो आपको 3 ही बस याद करना है, उसी के आधार पर सभी को मैं याद आपको करा दूंगा। ठीक है, चलिए देखिए, तो यहाँ जो पूछता है आपसे कि बताइए साइन 0 अंश का मान कितना होगा। तो साइन 0 अंश का मान क्या होता है, 0 होता है। क्या होता है, 0। साइन 30 अंश का मान कितना होता है, तो आप कहेंगे 1/2। क्या होता है, 1/2। इसी पर साइन 45 का लेंगे तो 1/√2। इस पर साइन 60 अंश लेंगे तो √3/2। साइन 90 लेंगे तो आपका इसका मान 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, चलिए अब कैसे आगे आपको याद रखना है और कैसे लिखना है। तो कुछ नहीं, जो भी ये वैल्यू है सबको पलट के लिख दीजिए। यानी 1 को मैं यहाँ लिख दूंगा, इसको मैं यहाँ लिख दूंगा, ठीक है, और इसके बाद यहाँ लिख दूंगा और ये जो है इधर जाएगा यानी 1/2 हो जाएगा। इसको मैं यहाँ लिखेगा तो यहाँ हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया आपको समझ में आ गया होगा कि आपको एक लाइन याद करना है साइन का। किसका, साइन का। यानी साइन 0 अंश का मान 0 होता है, साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है, साइन 45 अंश का मान 1/√2 होता है, साइन 60 अंश का मान √3/2 होता है और साइन 90 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, चलिए समझ में आ गया। अब इसी को मैंने क्या बताया आपको, उलट दीजिए। क्या कर दीजिए, उलट दीजिए। यानी जो आपका यहाँ 1 था, 1 को मैंने यहाँ लिखा और 60 यहाँ पे जो है मैंने इसको यहाँ लिखा, इसको यहाँ लिख दिया, यहाँ और 0 यहाँ चला गया। इसका मतलब ये है cos 0 अंश का मान कितना होगा, जो साइन 90 अंश का मान होगा, जो साइन 90 अंश का मान होगा वही cos के लिए 0 का मान हो जाएगा। किसका मान, 0 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आप tan लिखेंगे।
tan क्या याद करेंगे, तो दो ही लाइन याद करिए, उससे हम सब आपको याद करवा देंगे। तो tan जीरो अंश का मान कितना होता है, तो आपको याद रखना होगा जीरो होगा, क्या होगा जीरो। इसी प्रकार tan 30 अंश का मान होता है 1/√3। इसी प्रकार tan 45 अंश का मान 1 होता है, क्या होता है 1। इसी प्रकार tan 60 अंश का मान कितना होगा √3। tan 90 अंश का मान कितना हो जाएगा अपरिभाषित यानी अनंत, क्या हो जाएगा अनंत। अब ठीक है, तो इसको आप उलट देंगे तो आपका अगला सूत्र बन जाएगा। चलिए अब यहाँ से तो sin cos tan ये तो याद हो गया होगा, एक लाइन याद करिए, इसको पलट देंगे तो cos का हो जाएगा, आपको मिल जाएगा। tan तक गया आपने इतना हुआ, ठीक है। अब देखिए अगला है आपका cot, क्या है cot। अब आपसे कोई कहेगा cot जीरो अंश का मान कितना होगा, तो आप ये जो संख्या है इसको आप क्या करें उलट दीजिए, और नहीं तो ना जैसे समझ में आए तो ये जो संख्या है इसको पलट कर लिखिए यहाँ पर, यानी अनंत वहां पर है तब आप जीरो पे लिखेंगे इसका अनंत, क्या लिखेंगे अनंत, ठीक है। और 30 के लिखेंगे तो इसका √3। इसी प्रकार आपका ये तो यहीं पर रह जाएगा, और उसके बाद इसको यहाँ पर लिखेंगे यानी 1/√3। और ये जीरो यहाँ पर यानी जीरो था, अब इसके काट के लिए 90 हो जाएगा, किसका हो जाएगा 90, ठीक है। समझ में आ रहा है, यानी एक लाइन याद करेंगे उससे आपका ये बन जाएगा, एक लाइन पे याद करेंगे इससे ये बन जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे हमको देखना क्या है नेक्स्ट, एक काट के लिए हो गया। अब इसी का आधार पर हम लिखेंगे सेक का, किसके देखेंगे सेक। अब सेक कैसे आप लिखेंगे, तो आपको कुछ नहीं करना है, मैंने सूत्र लिखवाया था अभी कास का उल्टा क्या होता है, व्युत्क्रम संबंध लिखवाया था आपको, तो कास का उल्टा होता है सेक, क्या होता है सेक। तो कहने मतलब ये है जैसे मैंने सेक को लिया, क्या लिया सेक थीटा, या फिर सेक को लिया, जब सेक को लेंगे हम तो इसका उल्टा यानी एक का कास जीरो अंश का मान 1 है, यानी इसको मैं उल्टूंगा, यानी मान लीजिए नीचे 1 है, इसको उल्टूंगा तो 1 ऊपर जाएगा और 1 नीचे आएगा, यानी कह सकते हैं कास जीरो अंश का मान जितना होता है उतना सेक जीरो अंश का मान भी होता है। इसी प्रकार आगे बढ़ेंगे कास सेक 30 अंश, कास 30 अंश का मान कितना होता है √3/2। सेक करेंगे तो इसका उलट देंगे, यानी 2 ऊपर चला जाएगा और नीचे आपका आ जाएगा √3, ठीक है। इसी प्रकार मैं 45 को लेंगे तो 45 इसका है तो ऊपर चला जाएगा √2 और नीचे 1 आ जाएगा, तो 1 आपका नीचे है तो उसका मतलब कुछ नहीं। इस पर सेक लेंगे 60 अंश का मान, तो कास 60 अंश का मान 1/2 है, तो आपका सेक का क्या हो जाएगा उलट देंगे, यानी 2 ऊपर चला जाएगा और नीचे 1 आ जाएगा, तो नीचे 1 का मतलब कुछ नहीं, ठीक है। इस बार लेंगे सेक, तो कास जीरो अंश का 90 अंश का मान 0, तो सेक 0 को लेंगे तो आप इसको यानी 0 को उलटेंगे, यानी नीचे 1 है तो ऊपर 1 चला जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा 0। अब मैं किसी संख्या में जब किसी संख्या में 0 से जब भाग दिया जाता है तो क्या आता है अनंत आता है, क्या आता है अनंत। बात समझ में आया। चलिए तो ये सेक हो गया। अब इसी का आधार पर अब अगला हम बताएंगे आपको किसका कोसेक का, किसका बताएंगे कोसेक का। तो कोसेक का मैंने आपको शुरू में सूत्र में लिखवाया था, साइन का उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा कोसेक होता है। तो ये जो मान है जो भी मान ये सब दिया गया है इसको उलट दीजिए, साइन का जो मान दिया गया है इसको सब उलट कर देंगे तो कोसेक का बन जाएगा, किसका कोसेक का, ठीक है। यानी कहने मतलब तो आपसे कोसेक 0 का मान कितना हो जाएगा, साइन 0 का मान 0 था, इसको उल्टेंगे यानी नीचे 1 है तो इसको ऊपर 1 चला जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 0। अब इसी से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका अनंत आ जाएगा, क्या आ जाएगा अनंत, ठीक है। यानी कह सकते हैं हम कि कोसेक 0 का मान कितना हो जाएगा, कोसेक 0 का मान अनंत हो जाएगा, ठीक है। अब इसी के आधार पर और नहीं तो फिर ये जो मान मिला है सेक का इसको भी उलट करके लिख सकते हैं। चलिए तो आगे देखेंगे हम लोग कोसेक 30 अंश। अब इसको उलट दीजिए तो 2 ऊपर चला जाएगा, अब इसी प्रकार इसको उलट देंगे तो √2 ऊपर चला जाएगा, इसको उल्टेंगे तो 2/√3 हो जाएगा, 1 को उल्टेंगे तो 1 का 1 ही हो जाएगा, ठीक है। एक इसका हो गया कोसेक हो गया, किसका हो गया कोसेक, ठीक है। तो बच्चों समझ में आ गया होगा आपको जो है कि कैसे इस फार्मूले को लिखना है, कैसे याद करना है। आपको पूरा रटना नहीं है, एक लाइन यहाँ पे याद कर लीजिए, ठीक है, और दूसरा लाइन इसका याद कर लीजिए। 2 लाइन अभी याद कर लेंगे तो आप उसके अदर जो आपके हैं भाग वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो एक बार ना समझ में आया तो एक बार और वीडियो पीछे करके आप इसको देख सकते हैं, ठीक।
ठीक है। चलिए, तो ये हुआ पूरा फार्मूला का, क्या हुआ फार्मूला का। एक फार्मूला और रह जा रहा है, मैं इसको कंप्लीट करवाऊंगा, ठीक है। कंप्लीट करने के बाद हम लोग आएंगे क्वेश्चन पर। कहाँ पर आएंगे? क्वेश्चन पर। तो इतना फार्मूला आपके दिमाग में जरूर होना चाहिए, तो क्वेश्चन लगा पाएंगे, और नहीं तो फिर दिक्कत होगा। चलिए, नेक्स्ट है आपका फार्मूला। वो फार्मूला है आपका, ये हो गया, कौन सा रह जा रहा है, हाँ ये लिखेंगे आप, साइन 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा आपका, ये होगा कॉस थीटा। क्या होगा? कॉस थीटा। पहला सूत्र ये याद करेंगे। दूसरा नंबर पर आपको याद करना है कॉस थीटा, यदि कॉस लेंगे 90 माइनस थीटा इक्वल टू ये हो जाएगा साइन थीटा। क्या हो जाएगा? साइन थीटा। इसी प्रकार तीसरा नंबर आपको याद रखना है इसके लिए, टेन के लिए। टेन 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? टेन का उल्टा कॉट हो जाएगा, कॉट थीटा। ठीक है। इसी के बाद चौथे नंबर को लिखेंगे आप, किसका लिखेंगे? सेक थीटा। क्या लिखेंगे? सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा। इसी पर पांचवा नंबर देखेंगे, किसका? कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? सेक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेक थीटा। ठीक है। तो अगर बच्चों इसको आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बनता है। तो पढ़ाने के लिए तो और भी है आपका कि जो है कि 90 से ज़्यादा जाएंगे यानी प्लस में लेंगे तो क्या होगा। ठीक है। जब प्लस में लिखते हैं इसमें, जब देखिए मैं आपको थोड़ा सा इसमें समझाता हूँ। चतुर्थांश वाला जो है मैटर, उसको समझ लीजिए, थोड़ा सा पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है। चलिए समझिए इसको। जैसे ये आपका एक क्वाड्रिक है यानी चतुर्थांश, ठीक है, यहाँ पर ऐसे इस तरह। तो यहाँ क्या होता है, इसको कहते हैं मूल बिंदु। क्या कहते हैं? मूल बिंदु। तो मूल बिंदु का निर्धारण क्या होता है? 0,0 होता है। ठीक है। अब बताइए, जब 0 से चलेंगे इस ओर तो क्या आप 90 की ओर बढ़ रहे हैं कि घट रहे हैं? तो 0 से चलेंगे यहाँ पर तो 90। तो ये पहला चतुर्थांश है, ये आपका दूसरा है, ये आपका तृतीय है, ये आपका चतुर्थ है। ठीक है। तो 4 चतुर्थांश है। इसे मैंने ये जो फार्मूला लिखवाया हूँ यानी साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक। ठीक है। साइन कॉस टैन कॉट, यहाँ मैंने कॉट करके लिखा था, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर टैन थीटा। ठीक है। ये आपका छठा नंबर था, ये छूट गया था। तो कहने मतलब जो भी आपका साइन कॉस टैन कॉट जो भी है छोक अनुपात, तो ये हम जब लेते हैं तो 0 से 90 जब पूरा जाएंगे तो पूरा 90 होगा, लेकिन 90 से यानी माइनस है ना, 90 से माइनस थीटा यानी 90 से जब भी मान लिया जाएगा कम ही रहेगा, इसका जो वैल्यू आएगा ये 90 से कम आएगा। ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका 90 माइनस थीटा जब इसके लिया जाता है, इसमें सभी पॉजिटिव होते हैं। क्या होते हैं? सभी के जो अनुपात है ये बदलेंगे, लेकिन सबका वैल्यू देखिए, सब क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। क्या आएगा? पॉजिटिव। ठीक है। अब इसके आगे जब हम बढ़ते हैं यहाँ पर, तो 90 से जब आगे जाएंगे तो यहाँ पे कहाँ जाएंगे? ये जाएंगे 90 प्लस थीटा। क्या जाएंगे? 90 से आगे जाएंगे प्लस थीटा, और यहाँ पर आएंगे तो 180 अंश हो जाएगा। 180 से जब नीचे जाएंगे तो वो दूसरा हो जाएगा। तो यहाँ जो तृतीय चतुर्थांश जो होता है, इसमें आपका साइन और कोसेक जो होता है आपके पॉजिटिव होते हैं। क्या होते हैं? पॉजिटिव। अनुपात सबका बदलेगा, यानी साइन का कॉस, कॉस का सेक, कॉस का साइन का कॉस, टैन का कॉट, कॉट का टैन। ठीक है। तो इसमें आपका अनुपात इसमें बदलेगा, इसमें भी बदलेगा। इसमें आपका सबका वैल्यू क्या होगा? आपका सबका वैल्यू इसमें आपका जो आएगा वो पॉजिटिव में आएगा, लेकिन सेकेंड चतुर्थांश में जब जाएंगे तो साइन कॉस का पॉजिटिव होगा, उसके बाद अदर जितने भी हैं सबके नेगेटिव में आएंगे। क्या आएंगे? नेगेटिव। बात समझ में आ रहा हो? अब चलिए, अब इसके आगे बढ़ेंगे हम, तृतीय चतुर्थांश में जाएंगे तो यहाँ पर आपका टैन और जो है कि कॉट, ये दोनों पॉजिटिव होंगे। क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। उसके अलावा जितने भी हैं साइन कॉस टैन, साइन कोसेक और उसके बाद सेक कॉस, ये जो होते हैं आपका निगेटिव होंगे। क्या होंगे? निगेटिव। यानी यही दोनों आपके पॉजिटिव होंगे, टैन और कॉट पॉजिटिव होंगे और अदर जो होंगे आपके नेगेटिव होंगे। ठीक है। अब इसके आगे अब 180 अंश इसमें जाएंगे तो क्या होता है? 180 प्लस में
या फिर माइनस थीटा होता है। क्या होता है? थीटा। इसमें जब जाएंगे यहाँ पर, तो जब प्लस में निगेटिव में रहेंगे, कहाँ जाएंगे? निगेटिव में। तो निगेटिव में जब रहते हैं आप, तो यहाँ जब नेगेटिव रहेंगे तो आपका 180 से क्या रहेगा, जो थीटा का मान जो आएगा यहाँ पे 180 से क्या ज़्यादा है, कम आएगा? कम आएगा। तो 180 से जब कम आएगा तो उसके लिए क्या करेंगे आप, वहाँ पर आपका ये दोनों पॉजिटिव होंगे वरना और सब निगेटिव होंगे। अब आगे हम बढ़ेंगे, यहाँ पर जाएंगे इस चतुर्थांश में, तो यहाँ ये आपका कितना हो जाएगा, 9 9 27, यानी 270 के आगे जाएंगे तो 360 में जाएंगे। कहाँ जाएंगे? 360 में। इसमें क्या होता है चतुर्थांश में, इसमें आपका कास और सेक, कास और सेक जो होते हैं आपके पॉजिटिव होते हैं। क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। और जो अदर होते हैं आपके निगेटिव होते हैं। क्या होते हैं? निगेटिव। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद दो बातें और ध्यान देना है, दो बात और ध्यान देना है कि 180 प्लस और माइनस थीटा, और फिर इसका होता है 360 प्लस और माइनस थीटा। इन दोनों के लिए जो अनुपात होता है वह नहीं बदलता है। इसका मतलब क्या है, जैसे मैंने साइन थीटा या फिर साइन आपका 180 प्लस थीटा किया तो आपका निष्पत्ति वही रहेगी, यानी साइन थीटा ही रहेगा। और ये भी निगेटिव में, किसमें? निगेटिव में। जैसे मैंने इसमें बताया था, इसमें tan और काट ही बस आपका पॉजिटिव रहेंगे, नहीं सब निगेटिव रहेंगे। लेकिन यहाँ पर जो है जब 180 प्लस थीटा लेंगे तो आपका ये जो निष्पत्ति है, यानी साइन का साइन ही आपको प्राप्त होगा, साइन का साइन ही प्राप्त होगा। तो आपको सिलेबस में हो सकता है न दिया हो ये, ठीक है। चलिए, तो इसकी समझ में आ गया है इसका। इसी तरह ये 360, यानी इसमें जब जाएंगे 360 में जाएंगे तो यहाँ पर भी आपका जो है कि कॉस और सेक पॉजिटिव होंगे, नहीं सब निगेटिव होंगे। लेकिन इसमें एक बात ध्यान देना है आपको कि जो आप जैसे tan लिया, मैंने tan लिया 360 प्लस में थीटा जब लेंगे तो यहाँ पर जो आपका आंसर मिलेगा tan में ही मिलेगा। किसमें मिलेगा? tan थीटा में ही मिलेगा। तो आपका समझ में आ रहा होगा मैं क्या आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अभी आपको जो है कि हाई स्कूल लेवल में हो सकता है ना हो, ठीक है, लेकिन ये चीज़ आपको याद होना चाहिए। प्रथम चतुर्थांश वाला आपको पूरा कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। तो आशा करता हूँ तो जितना मेन मुख्य रूप से जो आपके सूत्र है, फार्मूले हैं, पूरा कंप्लीट होता है, ठीक है। उसके बाद सवाल लगाया जाएगा, तो उसके बाद जब हम लोग सवाल कराएंगे तो वहाँ पर यदि सूत्र की जरूरत पड़ेगा तो और भी सूत्र हैं, और भी इसमें सूत्र हैं, उसका हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। चलिए, और भी एक दो सूत्र और लिख लीजिए। जैसे डायरेक्ट आपको सूत्र पूछता है कि बताइए साइन 2 थीटा बराबर क्या होता है, तो इसका होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। और इसी में एक फार्मूला और होता है, इसी को लिख देंगे, यानी इसी के इक्वल हो जाएगा, कर सकते हैं 2 tan थीटा अपान में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो साइन 2 थीटा का साइन और कास के पद में जब सूत्र पूछेगा तो आपको ये लगाएंगे, और इसी साइन 2 थीटा का यदि tan के पद में सूत्र लिखना होगा तो 2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये दोनों सूत्र होता है, एक बार इसके साथ ले सकते हैं, एक बार इसके साथ ले सकते हैं, ठीक है। दूसरा इसमें याद रखेंगे आप, दूसरा नंबर सूत्र याद करेंगे कॉस का, किसका? कॉस का। तो cos 2 थीटा का फार्मूला होता है, तो इसका 3 तरह होता है। एक होता है आपका 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है, ये यानी cos था, cos के ही पद में है। दूसरा फार्मूला इसी में होता है साइन के पद में, तो साइन के पद में होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये साइन के पद में होगा। तीसरा फार्मूला इसी में होता है किसके पद में? साइन और कॉस दोनों के पद में। किसके? साइन और कॉस दोनों के पद में। तो आप लिखेंगे यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा माइनस आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, इसी तरह। और उसके बाद एक होता है फार्मूला इसमें और कि cos 2 थीटा का tan के पदों में, इसके लिए फार्मूला होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपान में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर cos 2 थीटा के लिए आपका 3 सूत्र बनता है, 1 2 3 4, ठीक है। तो चारों का आपको याद रखना होगा। ये cos के पद में ये फार्मूला होगा, ठीक है।
काश का के पद में ए लेंगे, काश का साइन के पद में ये सूत्र याद रखना होगा, काश और साइन दोनों के पद में ये होगा, काश का टैन के पदों में एक फार्मूला होगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको 2 ठे यहाँ पे याद रखना है। इसके बाद आपको एक तीसरा नंबर याद रखना है आपका किसके पद में, आपको टैन के, यानी टैन 2 थीटा बराबर होता है, यही सूत्र होता है लेकिन यहाँ चिन्ह बदल जाएगा, यानी 2 टैन थीटा अपान 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हो गया। यही था आपका 2 थीटा के रूप में जो आपका फार्मूला होता है। ठीक है, तो आशा करता हूं आप लोग को समझ में आया होगा। अच्छा, यहाँ पर ये हो गया, इसमें एक फार्मूला और होता है, वो साइन के पद में होता है। किसके पद में, साइन के पद में। तो साइन के पद में जब इसको लिखते हैं इस फार्मूला, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा और बटे में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो 2 ठो यहाँ पर आपको ये 2 सूत्र याद रखना है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आज मैं जो आपको बताने की कोशिश किया पूरा फार्मूला का जो है त्रिकोणमिति का 85 या 80% आपका फार्मूला पूरा क्लियर होगा। ठीक है, और 20% रह जा रहा है, तो आपको जब मैं सवाल लगाऊंगा तो सवाल में ही आपको बीच बीच में फार्मूला दे दूंगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो बात इसी में रखेंगे, नेक्स्ट वीडियो आपसे मिलते हैं, मुलाकात करते हैं। जय हिंद।